एक कैदी है जो तिहाड़ जेल में बंद है। वो फोन करके कभी जज को धमकाता है तो कभी गृह मंत्री बनकर लोगों को ठगता है। इस आदमी की शादी भी फ्रॉड है और लोगों को कहता है कि पैसा दोगे तो फंक्शन में कैटरीना कैफ आएगी। इसके आगे तो तिहाड़ जेल का हाई सिक्योरिटी सिस्टम भी फेल है, क्योंकि केवल 32 करोड़ में जेल के अधिकारी भी उसके आगे पीछे दुम हिलाते हैं। इसके ऊपर 30 से ज्यादा FIR है। मल्टीपल स्टेट्स की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है और इंडिया के 3 सेंट्रल एजेंसियां ED, इनकम टैक्स और CBI भी हाथ पैर धोकर इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसे अब तक अक्ल नहीं आई। ये ऐसा फ्रॉडर है कि ठगी के पैसे को उठाने के लिए पुलिस की ही गाड़ी का यूज कर देता है और पुलिस को इस चीज की भनक तक नहीं लगती। इतना ही नहीं, बेल पाने के लिए जेल में ही बैठकर जज को भी धमकी दे देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है कौन। जिस फ्रॉडर की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जिसे नोरा और जैकलिन का बॉयफ्रेंड भी कहा जाता है और जो सबके सामने इन्हें लव लेटर भेजता रहता है। इनकी कहानी इतनी फिल्मी है कि आज दुनिया भर के डायरेक्टर इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए मरे जा रहे हैं। इसके पास हर चीज का फुल प्रूफ प्लान है, कैसे जेल में बैठकर ही 200 करोड़ का घोटाला करना है और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए उड़ाने हैं, वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में, और कैसे बॉलीवुड को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। ये सब इसके शातिर दिमाग में पहले से ही तैयार था। इन सब की प्लानिंग इसने इतने साफ तरीके से की थी कि एक प्रोफेशनल फ्रॉडर भी इसके आगे फेल हो जाएगा। लेकिन आखिर जैकलिन की इस फ्रॉडी से मुलाकात कैसे उसने इस ठगी की प्लानिंग की है और कौन कौन उसके साथ जुड़ा है, सभी कारनामों को मैं इस वीडियो में बड़ी बारीकी से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैकलिन कैसे उसके झांसे में आई है। तो एक्चुअली जैकलिन से मिलना सुकेश का सबसे बड़ा मास्टर प्लान था, लेकिन जैकलिन सुकेश की पहली शिकार नहीं थी। इसको बॉलीवुड का इतना ज्यादा शौक था कि इसे लगता था कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो इसको अपने फ्रॉड करने के काम में और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बॉलीवुड की हसीनाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने पहले मुंबई की रहने वाली एक पिंकी ईरानी नाम की महिला को करोड़ों रुपए दिए और करोड़ों रुपए देकर उसे अपने जाल में फंसाया ताकि वो बॉलीवुड की हसीनाओं को उससे मिलवाने में हेल्प करे। कई सोर्सेस में तो ये भी कहा गया है कि पिंकी ईरानी ने निकिता तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल को तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाया है और जेल में बस इन्हें मिलवाने के लिए ही पिंकी को सुकेश से कई करोड़ रुपए मिले। बस इतना ही नहीं, पिंकी के जरिए ही सुकेश बॉलीवुड हसीनाओं को गिफ्ट भी भिजवाता था। गिफ्ट्स के लिए पहले पिंकी ईरानी किसी शॉप पर जाती थी और सुकेश वीडियो कॉल के जरिए गिफ्ट्स पसंद करता था, फिर पिंकी उसे एक्ट्रेसेस तक पहुंचा देती थी। सुकेश ने पिंकी को 2 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी केवल इसलिए कि उसे जैकलिन से मिला दे। उसके बाद फिर पिंकी को 10 करोड़ रुपए मिले जैकलिन के साथ सुकेश का पैचअप करवाने के लिए, क्योंकि जैकलिन ने सुकेश से दूरी बना ली थी जब उसे सुकेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता चला था। जैकलिन वाले केस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले बिल्कुल शुरुआत से इस प्लानिंग को समझते हैं। इन सब हसीनाओं को अपने चंगुल में फंसाने के लिए प्लान की शुरुआत सुकेश ने टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना से की थी। 18 मई 2018 में जब सुकेश ने चाहत खन्ना से मीटिंग की, इस मीटिंग के प्लान को ऑपरेट करने का काम पिंकी ईरानी का था। चाहत खन्ना को दिल्ली में एक इवेंट के नाम पर झूठ बोलकर बुलाया गया। स्कूल का इवेंट बोलकर पिंकी ईरानी तिहाड़ जेल तक पहुंच जाती है और जैसे ही चाहत जेल देखती है तो उसे सवाल करती है, तो पिंकी कहती है कि स्कूल का रास्ता जेल से होकर निकलता है। अब जैसे ही जेल में चाहत जाती है तो उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जो पूरी तरह से लाखों के गिफ्ट से भरा होता है। उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जिसे पिंकी शेखर रेड्डी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर होता है। वो खुद को एक बड़े चैनल का ऑनर बताता है और कहता है कि उसका बहुत बड़ा फैन है। इतना ही नहीं, वो घुटने में बैठकर चाहत को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है और कहता है जेल में मुझे इतना VIP ट्रीटमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी हूँ। फिर चाहत शादी के लिए मना कर देती है और आधे घंटे जेल में रहने के बाद चाहत को वापस एयरपोर्ट छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसे शगुन के तौर पर 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। लेकिन सुकेश की दाल यहाँ नहीं गली तो वो जानवी कपूर, सारा अली खान, नोरा फतेही और निकी तंबोली को अलग अलग तरह से फांसने का प्लान करता है। चाहत के बाद सुकेश का अगला टारगेट थी भूमि पेडनेकर। 1 जनवरी 2021 में सुकेश ने भूमि पेडनेकर को व्हाट्सएप मैसेज करके खुद को बिलियनियर बिजनेसमैन बताया और कहा कि वो उन्हें एक कार गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन भूमि ने साफ मना कर दी। भूमि के मना करने के बाद सुकेश ने 21 मई 2021 को सारा अली खान को मैसेज किया और उन्हें भी यही कहा कि एक कार गिफ्ट करना चाहता है। सारा बार बार उन्हें मना करती रही, लेकिन सुकेश के बार बार इंसिस्ट करने पर एक चॉकलेट के डिब्बे के लिए मान जाती है। लेकिन सुकेश ने सारा को चॉकलेट के साथ एक महंगी वॉच गिफ्ट की थी जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख रुपए थी, लेकिन यहाँ भी उसकी दाल नहीं गलती। तो सुकेश ने 19 जुलाई 2021 को जानवी को बहाने से बेंगलुरु में एक आउटलेट की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया, जिसके लिए उन्हें 18.94 लाख दिए गए थे।
साथ ही कुछ लग्जरी बैग भी दिए गए थे। लेकिन इतनी एक्ट्रेसेस पर इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी सुकेश की दाल कहीं नहीं गल रही थी। जब ईडी ने जाह्नवी का स्टेटमेंट निकाला तो उन्हें भी सेम एग्जैक्ट यही अमाउंट मिला। इसके बाद कुछ खास सबूत मिला नहीं, लेकिन सुकेश ने यहीं पर हार नहीं मानी। अब बारी थी नोरा फतेही की। इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु से। देखिए, नोरा को फंसाने के लिए पहले तमिलनाडु में एक चैरिटी इवेंट करवाया जाता है। इस इवेंट को सुकेश की वाइफ करवाती है। सुकेश की वाइफ का नाम लीना मारिया पॉल है। वो भी उनके साथ ही इस टाइम तिहाड़ जेल में ही बंद है। उनके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हुआ ये कि तमिलनाडु के इस इवेंट में नोरा को 12.47 लाख देकर इस इवेंट में बुलाया जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद नोरा को BMW कार लेने के लिए इंसिस्ट किया जाता है। नोरा एक दो बार इसके लिए मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में मान जाती है। उसी महीने में नोरा को कार भी मिल जाती है, लेकिन नोरा इस कार को अपने जीजा महबूब खान के नाम से खरीदती है, क्योंकि नोरा इंडियन सिटीजन नहीं है। अब ये सब होने के बाद भी नोरा दुबई चली जाती है। इधर पिंकी ईरानी उनकी कजन के जरिए नोरा को मैसेज करवाती है कि वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाए तो पूरी लाइफ उन्हें पैसा ही पैसा मिल जाएगा। वेल, नोरा को ये भी कहा गया कि पैसे तो जैकलीन पहले ही इस बात के लिए मान गई है, लेकिन फिर भी उनकी पहली पसंद नोरा ही है। इसके बाद नोरा को सुकेश ने करोड़ों की गिफ्ट दिए, जिसमें कई कार्स भी शामिल थी। सुकेश का कहना है कि नोरा को मर्सिडीज CLA कार नहीं पसंद थी, क्योंकि ये उन्हें काफी चीप लगती थी, इसलिए ही उन्होंने नोरा को दूसरी कार गिफ्ट की है। साथ ही सुकेश का ये भी कहना है कि नोरा जैकलीन से जलती थी और उनके बारे में बुरा भला कहती रहती थी। वेल, लेकिन अब नोरा सुकेश के केस में विटनेस बन गई है। इन सब हसीनाओं में जैकलीन फर्नांडिस की कहानी सबसे लंबी चली है। इसका एक रीजन तो ये भी लगता है कि सुकेश सच में जैक को दिल दे बैठा था। वैसे तो सुकेश के किसी भी एक्ट्रेस के साथ फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन जैकलीन की जो प्राइवेट फोटोज लीक हुई है उसके बाद तो किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, समझ ही नहीं आता। जैकलीन के साथ आपने उसकी चिपक कर फोटो तो देखी ही होगी। ये सब सुकेश ने जेल में बैठकर ही प्लान किया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब सुकेश जेल में बंद है तो ये कैसे जैकलीन से मिल सकता है। इसका रीजन ये है कि उसे कई बहानों से जेल से बेल मिलती रही है। कभी वो अपनी फादर की तबीयत खराब बताकर जेल से बाहर आया है, तो कभी खुद की तबीयत का बहाना करके। जब उसे जैकलीन से मिलना था तब भी उसने ऐसा ही बहाना किया था और जेल से बेल ले ली थी। अब सुकेश जेल से निकलने के बाद सीधा जैकलीन से मिलने पहुंच जाता है। सुकेश से मिलने के लिए जैकलीन भी मुंबई से चेन्नई जाती है और दोनों की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वो सब चेन्नई की इस पहली मुलाकात की ही बताई गई है। वैसे तो जैकलीन का कहना है कि वो एक ही बार सुकेश से मिली है। उसके पहले तो दोनों बस फोन पे ही बात करते थे, पर दोनों के रिलेशन का सच क्या है और 200 करोड़ के घोटाले के बारे में जैकलीन क्या पहले से जानती थी या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर जैकलीन की बातचीत सुकेश से शुरू कैसे हुई। तो बता दें कि जैकलीन को फंसाने के लिए उनके मेकअप आर्टिस्ट का सहारा लिया जाता है। उनका एक मेकअप आर्टिस्ट है जिनका नाम है शान मुथैर। उनका कहना है कि जनवरी 2021 में एक बंदे का उनके पास फोन आता है और वो कहता है कि वो जैकलीन से बात करना चाहता है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट बात नहीं करवाता। उसके कुछ दिनों बाद फिर एक कॉल आती है। इस बार नंबर पर होम मिनिस्ट्री लिखा होता है। नंबर पर इसलिए होम मिनिस्ट्री लिखा गया है क्योंकि सुकेश एक सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसमें वो किसी भी नंबर के आगे कुछ भी नाम लिख सकता है। अब ये देखकर ऑब्वियसली कोई भी फोन उठाएगा ही, तो शान भी फोन उठा लेता है। अब कॉल पर सामने वाला बंदा खुद का नाम शेखर रत्नावेला बताता है। वो कहता है कि मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ और जय ललिता का भतीजा हूँ और सन टीवी का ऑनर भी हूँ। ये सब बोलने के बाद कहता है कि जैकलीन से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिचुएशन को देखने के बाद शान कॉल को काफी सीरियस लेते हैं और जैकलीन से बातचीत करवा देते हैं। फिर यहाँ से होती है दोनों की बातचीत की पहली शुरुआत। इसके बाद करोड़ों के गिफ्ट सुकेश जैकलीन के लिए भेजता रहा। फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और अब चेन्नई में दोनों मिलते हैं। जैकलीन के लिए मुंबई में प्राइवेट जेट भेजा जाता है जिसमें बैठकर वो चेन्नई चली जाती हैं और सुकेश अपने फादर की तबीयत खराब बताकर बेल ले लेता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इसके पहले तो सुकेश जज को धमकाकर बेल लेने की कोशिश कर चुका था। बता दें कि खबर आई थी कि दिल्ली के एक जज को उसने फ्रॉड तरीके से फोन किया और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूँ, सुकेश को बेल नहीं दी तो तुम्हारी लाइफ खराब कर दूंगा। लेकिन वो तो जज समझदार थी और उसने कॉल बैक किया तो उसे फ्रॉड का पता चल गया और सुकेश पर एक केस और ठोक दिया गया। वेल, पहली मुलाकात में तो सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों गिफ्ट भी दिए थे, जिसमें ब्रांडेड गुच्ची के बैग्स, 2 डायमंड रिंग, ब्रांडेड कपड़े, गुच्ची के जिम क्लॉथ और इसके सिवा 9 लाख की 3 पर्शियन बिल्लियां, 52 लाख का एक अरेबियन घोड़ा और कई महंगी गाड़ियां भी जैकलीन को मिली है। लेकिन ये सब सिर्फ जैकलीन के लिए ही नहीं था। सुकेश ने जैकलीन के भाई और बहन को भी पैसे भिजवाए थे। एक बार जैकलीन की सिस्टर को पैसों की जरूरत होती है तो 1.5 लाख डॉलर सुकेश ने उनके लिए भिजवाए, लेकिन जैकलीन का कहना है कि ये उन्होंने उनसे लोन पे लिया था। इसके साथ ही उनके भाई को भी पैसों की जरूरत थी तो सुकेश ने 50,000 डॉलर उनके भाई को ऑस्ट्रेलिया में भिजवाए थे। इसके सिवा माँ बाप के लिए सुकेश ने महंगी कार भी दिलवाई थी।
इतना ही नहीं, जब से जैकलीन सुकेश के कांटेक्ट में आई थी वो हमेशा चार्टर्ड प्लेन में ही ट्रैवल करती थी। इनफैक्ट सुकेश जैकलीन के लिए एक वेब सीरीज भी लिखवा रहा था। इसके लिए उसने एक अद्विता काला नाम की एक राइटर को कैश में 17 लाख रुपए दिए थे। लेकिन एक दिन जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट ने ही कुछ वीडियोस और न्यूज जैकलीन को दिखाया। ये सब सुकेश के कारनामों की खबरें थी। इसे देखने के बाद जैकलीन काफी भड़क गई और उन्होंने सुकेश से दूरी बना ली। लेकिन पैचअप के लिए फिर सुकेश ने पिंकी ईरानी का यूज किया। पिंकी ईरानी ने जैकलीन का माइंड वॉश किया और कहा कि ये सब पॉलिटिकल लफड़ा है, उसे जानबूझकर फंसाया गया है। इसके बाद दोनों का पैचअप भी हो गया। 30 अगस्त 2021 को ईडी जैकलीन को बुलाती है। जैकलीन पहले तो मना कर देती है, फिर गिफ्ट्स लेने वाली बात को मान जाती है। वैसे तो ईडी का कहना है कि जैकलीन की कहानी और दूसरी एक्ट्रेसेस से काफी अलग है। जैकलीन को सुकेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता था और दूसरी एक्ट्रेसेस ये सब नहीं जानती थी। इसलिए ही बाकी एक्ट्रेसेस से ज्यादा जैकलीन का नाम इस केस में उछल रहा है। इसके साथ ही जितनी भी हीरोइनों को गिफ्ट दिए गए थे उसे ईडी जब्त कर रही है, क्योंकि उन्हें वो पैसा वापस भी तो करना है जिससे सुकेश ने लूटा है। लेकिन सुकेश फ्रॉड करने के लिए लोगों को चुनता कैसे है? तो सुकेश हर फ्रॉड में एक ही पैतरा यूज करता है। ये केवल उन लोगों को ही अपना शिकार बनाता है जो लालची हैं या उनका कोई काम कोर्ट में फंसा हुआ है या फिर किसी काम को करने में उसे दिक्कत आ रही है। सुकेश की पूरी कहानी बैंगलोर से शुरू हुई थी, क्योंकि सुकेश बैंगलोर का ही रहने वाला है। वैसे तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रॉड कर करके तो अब करोड़ की ऑनरशिप रखता है। सुकेश के फादर विजयन चंद्रशेखर एक मैकेनिक थे और इस बंदे को सारी साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ये हिंदी और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से जानता है। सुकेश ने 12वीं तक की पढ़ाई ही की है, लेकिन उसका दिमाग पुलिस की सोच से भी ऊपर चलता है। पर बात करते हैं इसके डूबते करियर के बारे में। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई, जब इसने छोटे मोटे कांड करने शुरू किए थे। लेकिन ये छोटे मोटे कांड इतने भी छोटे नहीं थे, क्योंकि इस जनाब ने महज 16 साल की उम्र में बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर के फेक साइन एक डॉक्यूमेंट पर ले लिए थे। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि ये बंदा स्टेट में कहीं भी कार चला सकता है। मतलब सोच लीजिए इस आदमी के दिमाग को, जो इतनी सी उम्र में पुलिस कमिश्नर के फेक साइन भी कर लेता है। इसके बाद सुकेश ने कई सारे कांड किए हैं, लेकिन पहला सबसे बड़ा हाथ मारा था 17 साल की उम्र में। सुकेश ने अपने ही किसी जानकार को ये कहकर शिकार बनाया था कि उसकी पहुंच सीएम तक है। एक्चुअली सुकेश बात इतने अच्छे तरीके से करता था कि उस पर ट्रस्ट करना इजी था। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से हर कोई कन्विंस हो जाता था। वो बात भी इतने कॉन्फिडेंट के साथ करता था कि आपको लगेगा कि आप किसी बड़े आदमी के साथ बात कर रहे हैं। साल 2007 में पहली बार था जब उसे और उसकी फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट किया था। तब उसने अपने करीबी को ये कहकर कन्विंस किया था कि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो उनकी फंसी हुई जमीन है वो उसे छुड़वा देगा। ये झूठा वादा करके वो उनसे 1 करोड़ रुपए ले लेता है और 1 करोड़ रुपए लेकर गायब हो जाता है। उस टाइम उसके पास कई महंगी गाड़ियां थी और महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने का भी इसे काफी शौक था। इस केस में पुलिस ने उसके पेरेंट्स को तो रिहा कर दिया था, लेकिन उसे जेल में ही रहना पड़ा था। सोचिए 17 साल की एज में जो बच्चे ये सोचते हैं कि कॉलेज में आखिर क्या पढ़ना है, कॉमर्स या फिर साइंस लेनी है, लेकिन ये बंदा करोड़ों रुपए छाप रहा था, वो भी लोगों को लूट कर। 17 साल की उम्र के बाद सुकेश ने कई छोटे बड़े फ्रॉड किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड 200 करोड़ का जब सामने आया तो सुकेश हमेशा के लिए जेल चला गया। तो ये 200 करोड़ का फ्रॉड क्या है और सुकेश कैसे इसकी प्लानिंग करता है? इसका एक ही तरीका रहा है हमेशा, ये लोगों को बताता है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय है या खुद को किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी का क्लोज बता देता है। ये किसी भी पॉलिटिशियन का करीबी बन जाता है और लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। 200 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड हुआ है वो मामला असल में एक पॉलिटिशियन से ही जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु की एक काफी फेमस पार्टी है जिसका नाम है AIADMK। ये पार्टी तमिलनाडु की एक्स सीएम जयललिता जी की थी, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो इनकी इस पार्टी में बंटवारा हो गया था। इस झगड़े की वजह से पार्टी की एक सीनियर लीडर VK शशिकला और उनके भतीजे TTV दीनाकरण को पार्टी से निकाल दिया गया था। बंटवारे के बाद इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि आखिर पार्टी का सिंबल लेगा कौन। इस बात को लेकर पार्टी में इतना ज्यादा ड्रामा हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने परेशान होकर सिंबल ही सीज कर दिया। लेकिन जब सुकेश को इस बारे में पता चलता है तो वो TTV दीनाकरण को लूटने का प्लान बनाता है। वो उनके पास जाता है और कहता है पार्टी ने आपके साथ सही नहीं किया है, इसके लिए पार्टी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं आपको चुनाव चिन्ह दिलवा कर रहूंगा, क्योंकि इस पर केवल आपका ही हक है और आप इस पर चिंता मत करो। मेरी इलेक्शन कमीशन के साथ बहुत अच्छी पहचान है, लेकिन इस काम के लिए आपको मुझे 50 करोड़ रुपए देने हैं। फिर क्या, TTV दीनाकरण उनकी बातों में आ जाता है और 50 करोड़ रुपए दे देता है और सुकेश फिर 50 करोड़ लेकर रफू चक्कर हो जाता है। सुकेश को लगता है कि TTV इसकी शिकायत करने नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। TTV सुकेश के अगेंस्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच में कंप्लेन कर देता है और इसके बाद 2017 से ये जेल में ही बंद है। अब 2017 में जैसे ही ये तिहाड़ जेल में बंद हो जाता है तो जेल से ही फोन के जरिए स्कैम करने की प्लानिंग बनाता है।
फिर 2 साल बाद 11 अक्टूबर 2019 को रैन बैक्सी के पूर्व मालिक शिवेंद्र सिंह और मनेंद्र सिंह भी 740 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में पहुंच जाते हैं। ये दोनों ही नाम काफी बड़े थे, तो सुकेश पुलिस की हेल्प से इनके बारे में जेल में ही बैठकर डिटेल निकलवाता है। और डिटेल निकलवाना इसलिए भी आसान था क्योंकि ये पुलिस को पैसे खिलाता था। अब सुकेश ने जेल की फाइल में से शिवेंद्र की वाइफ अदिति सिंह का नंबर निकलवाया। अब होता ये है कि 2021 में कोरोना के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज कोरोना की वैक्सीन बना रही थी। देश की हालत कितनी खराब थी ये तो आप सभी जानते हैं, और इसी बात का फायदा सुकेश ने उस टाइम उठाया। उसी बीच 15 जून 2020 को अदिति सिंह के नंबर पर एक लड़की का फोन आता और वो कहती है कि सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। जब अदिति सिंह उनसे बात करती है तो अनूप कुमार खुद को पीएमओ ऑफिस का बताते हैं। ये सुनकर अदिति ट्रू कॉलर पर चेक करती है और सच में पीएमओ ऑफिस ही लिखा हुआ आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुकेश एक सॉफ्टवेयर यूज करता है जिससे वो किसी भी नंबर पर कुछ भी नाम डाल सकता है। अब सुकेश ने जो भी थोड़ी बहुत बातें उस टाइम की और फिर कहा कि आपको कुछ दिनों बाद मेरा जूनियर ऑफिसर कॉल करेगा। इसके 1 से 2 दिन बाद अदिति के पास फिर से दूसरे नंबर से कॉल आती है। वो कहता है कि इस टाइम देश में कोरोना काफी फैल रहा है, लोग काफी परेशान हैं और देश को आपके पति शिवेंद्र की जरूरत है, लेकिन ये तभी होगा जब शिवेंद्र जेल से बाहर आ पाएगा। इन बातों में कई बार तो ये भी कहा गया कि लाउड स्पीकर ऑन है और आप जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अमित शाह भी यहीं पर बैठे हुए हैं। सुकेश ने इस बात पर अदिति को खास फोकस करने के लिए कहा था कि ये बातें किसी और से शेयर मत करना, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट बातें हैं और अगर आप ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट का नाम खराब होगा। अब अदिति से पैसा निकलवाने के लिए सुकेश पार्टी फंड का नाटक करता है और कहता है कि इस काम के लिए आपको 20 करोड़ रुपए पार्टी फंड में डोनेट करने होंगे। अब पार्टी फंड बोलकर सबसे पहले अदिति से 20 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। इसके बाद अगले 9 महीने में तकरीबन 35 के करीब ट्रांजैक्शन होती है और इसी में सुकेश 200 करोड़ रुपए अदिति से निकलवा लेता है। हालांकि इस बीच कई बार अदिति ने ये भी कहा कि पैसे तो आप ले रहे हो लेकिन शिवेंद्र को बाहर नहीं निकलवा रहे, तो ये इस बात पर अदिति को धमकी भी देता है कि देश में क्या हो रहा है ये आप जानती हैं, बड़े बड़े लोगों की हमने जिंदगी खराब कर दी है, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब अदिति को पैसा देना मजबूरी हो गई थी। जब वो फोन नहीं उठाती थी तो सुकेश उसे धमकी देने लगा था। अब अदिति के पास पैसे नहीं बचे थे और उसने इसके लिए कई जगह से लोन भी लिया और अपनी ज्वेलरी भी बेच दी। पर होता ये है कि ईडी की नजर पहले ही शिवेंद्र सिंह के ऊपर थी, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और फैमिली के अकाउंट और ट्रांजैक्शन पर भी ईडी की नजर होनी ही थी। और सुकेश और अदिति के बीच जो 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई, ईडी इसको ट्रैक कर लेती है और पहुंच जाती है तिहाड़ जेल। पहले ईडी अदिति के पास जाती है और पूछताछ करती है और फिर कहती है कि अब जब भी तुम्हारे पास फोन आएगा तो कहना मैं तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जब फोन के लोकेशन को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि ये फोन रोहिणी के तिहाड़ जेल से आ रहा है। वैसे जेल में मोबाइल जैमर लगाए होते हैं, फिर भी यहाँ बड़ी इजीली लोगों को लूटा जा रहा था। जब इसके बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये कॉल बैरक नंबर 2004 और वार्ड नंबर 3 से कॉल आ रही है। जब इस वार्ड में जाकर देखा जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। 40 कैदियों के लिए जो वार्ड बनाया गया था उसमें अकेले सुकेश रह रहा होता है। जो कैमरा वहाँ पर लगाया गया था उस पर भी कपड़ा डाल दिया गया था और इस मामले में किसी ने भी कुछ नहीं किया। और ये सब हुआ कैसे? जेल के सुप्रीडेंट से लेकर सफाई कर्मचारी तक हर किसी की सैलरी बनी हुई थी। सोचिए 81 जेल एम्प्लॉयज को सुकेश हर महीने सैलरी देता था। लेकिन अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि सुकेश पैसे को कैश में लेता कैसे है, उसका क्या करता है। जब अदिति 10 करोड़ रुपए पुलिस के कहने पर सुकेश के आदमी को देने जाती है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद पता चलता है कि सुकेश उन कैश के पैसों से गाड़ियां खरीदता है। इससे ब्लैक मनी भी वाइट हो जाती है। कई केसेस में तो सुकेश पुलिस की गाड़ियों का भी यूज करता है। जब ये कोर्ट जाता था तो जेल के अधिकारी इस बात पर झगड़ने लगते थे कि उसके साथ जाएगा कौन, क्योंकि इस दौरान सुकेश उन पर काफी रुपए खर्च करता था। इसके बाद 5 सितंबर 2021 को उसकी पार्टनर लीना मारिया पॉल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जेल में ही बैठकर वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी अपने जाल में फंसाते हैं।